हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हमारे सौर मंडल में मौजूद 8वें प्लेनेट नेपच्यून के बारे में। तो दोस्तों, नेपच्यून का समर टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हुआ है। इस विषय पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल हाल ही में एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि नेपच्यून का समर टेम्परेचर जो है उसमें काफी गिरावट देखने को मिली है। तो क्या कारण है, क्या इसके पीछे रीजंस हैं, इन सभी बातों को विस्तार से समझेंगे। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन में आप इन्वॉल्व हैं, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन में आप अगर एग्जाम प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, तो studyIQ.com या studyIQ की एप्स के आप अपने लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम प्रिपरेशन में। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट studyIQ पे ले पाएंगे। तो दोस्तों, एवरेज एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है नेपच्यून का, वो 2003 से 2020 में 8 डिग्री तक जो है वो कम हो गया है। ऐसी जानकारी एक नई स्टडी में सामने आई है। 2003 से 2020 का जो समय है, ये दरअसल वो पीरियड है दैट कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द समर ऑन द प्लेनेट दैट स्टार्टेड इन 2005। दोस्तों, आप सभी को जानकर के हैरानी होगी कि नेपच्यून पे एक सीजन जो है वो 40 बरस, 4 डिकेड तक चलता है। यानी कि अगर गर्मी आई तो 40 साल तक गर्मी ही रहेगी। अगर सर्दी आती है तो भारत के धरती के हिसाब से 40 साल तक वहां पे सर्दी ही रहेगी। और अभी प्रेजेंटली वहां पे गर्मी चल रही है। ये गर्मी जो है 2005 में शुरू हुई थी और अगले 2045 तक वहां पर समर सीजन जो है वो रहने वाला है। और इस समय के दौरान 2003 से 2020 के बीच में 8 डिग्री तक तापमान जो है वो नेपच्यून का गिरा है। ये बात एक स्टडी में जो है वो सामने आई है। दोस्तों, नेपच्यून जो है वो सोलर सिस्टम का 8वां प्लेनेट है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो सोलर सिस्टम के 8 प्लेनेट का पहले -117 डिग्री सेल्सियस, पहले जो है वो -109 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन ये फर्दर कम होकर के -117 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यानी कि 8 डिग्री की गिरावट इसमें दर्ज की है इस 2003 से 2018 के पीरियड में। ऐसी जानकारी जो है वो एक प्लेनेटरी साइंस जर्नल में पब्लिश की गई है। तो ये क्या वजह है, क्या बदलाव है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा ठंडा प्लेनेट, आप समझ सकते हैं। अगर एवरेज टेम्परेचर भी -109 डिग्री सेल्सियस हो, क्योंकि सूरज से कई लाख किलोमीटर दूरी नेपच्यून मौजूद है, जिस वजह से यहां पर बहुत ज्यादा सर्दी जो है वो होती है। आइसी प्लेनेट इसको कहा जाता है। अब अभी तक जो हमारे पास रिलायबल ऑब्जर्वेशंस है, हम कंपेयर इसको कर रहे हैं 2003 ऑनवर्ड्स, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है, जो जानकारी है, जो रिलायबल ऑब्जर्वेशन है, वो 2003 तक की ही मौजूद है। उसके पीछे नेपच्यून पे क्या कंडीशंस थी, किस प्रकार का टेम्परेचर था, ये बातें हमें अभी इनका ज्ञान नहीं है। दीज कंडीशंस आर अननोन टू अस। इस वजह से जो कंपैरिजन है वो 2003 ऑनवर्ड्स किया जा रहा है। और 2003 से आगे, क्योंकि 2005 में समर जो है वो स्टार्ट हुई थी, तो 8 डिग्री तापमान में गिरावट जो है वो यहां पे दर्ज की गई है। दरअसल लेस्टर यूनिवर्सिटी जो कि यूके में है और नासा के साइंटिस्ट द्वारा इस प्लेनेट के टेम्परेचर को ऑब्जर्व किया गया और फिर समझ में आया कि कैसे टेम्परेचर जो है गर्मी के समय में यहां पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हुआ है। और उसके बाद उन्होंने कोशिश करी जानने की कि क्या वजह है इस टेम्परेचर में ड्रॉप की। तो दोस्तों, नेपच्यून प्लेनेट जो है वो एक बैफलिंग प्लेनेट है। यानी कि इसको समझ पाना इतना आसान नहीं है, चकित कर देने वाला प्लेनेट है, क्योंकि बहुत सारी एस्टॉनिशिंग चीजें इस प्लेनेट के अंदर देखने को मिलती हैं। इट्स वेरी डिफरेंट टू इट्स जाइंट नेबर्स। यहां पर अगर हम बात करें, जो जोवियन प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहलाते हैं। सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये प्लैनेट्स जो हैं ये गैस प्लैनेट्स कहलाते हैं। तो यूरेनस जो है, यूरेनस और नेपच्यून के बीच में अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। इवन दो यूरेनस और नेपच्यून जो है वो बिल्कुल साथ साथ में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में काफी सारे डिफरेंसेस हैं, क्योंकि कोई भी कॉमन वेदर पैटर्न यहां पे देखने को नहीं मिलता है। नेपच्यून एंड इट्स नेबर यूरेनस are classified as ice planets opposed to the gas planet Jupiter and Saturn.
जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 प्लैनेट्स जो है ये जोवियन प्लैनेट्स है, जिन्हें गैस प्लैनेट्स भी कहा जाता है, लेकिन इनमें भी फर्दर बाइफर्केशन है। जुपिटर और सैटर्न जो है वो गैस प्लैनेट्स है, वेरएज यूरेनस और नेपच्यून जो है वो आइस प्लैनेट्स है। लेकिन क्यों दोस्तों मैंने कहा कि नेपच्यून प्लैनेट जो है वो चकरा देने वाला है, क्योंकि इवन दो यूरेनस और नेपच्यून दोनों ही आइस प्लैनेट्स है, फिर भी नेपच्यून के जो वेदर पैटर्न्स है वो यूरेनस से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो हर संदर्भ में ही बिल्कुल अलग प्लैनेट इसको जो है वो माना जाता है। इस वजह से यहां पर आने वाली टेम्परेचर डिफरेंसेस को समझना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नेपच्यून एक ऐसा प्लैनेट है जो धरती से करीब 17 टाइम ज्यादा बड़ा है और सूरज से इसकी दूरी जो है वो काफी ज्यादा है। इतनी ज्यादा है कि जिस प्रकार अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में अगर 1 साल लगता है, उसी स्पीड से यहां पर अगर जितना समय नेपच्यून जो है वो सूरज के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाने में लेता है, भारत में वो 165 सालों के बराबर है। यानी कि जितनी समय में नेपच्यून एक चक्कर लगाता है सूरज का, हमारी धरती जो है वो सूरज के 165 चक्कर लगा लेती है। और यहां पर सीजन जो है वो 4 डिकेड्स 40 ईयर्स तक चलता है। उसके पीछे कारण क्या है? सीजन के बदलने के पीछे कारण होता है टेम्परेचर का डिफरेंस, और टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो सन के साथ में कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है। लेकिन इतनी ज्यादा दूर ये सन से है जिस वजह से यहां पे सीजन चेंज होने में भी 40 साल का वक्त लगता है। इट ऑर्बिट्स more than 30 times as far away from sun as the अर्थ एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 4.5 बिलियन किलोमीटर। जितनी दूरी पर सूरज से हमारी पृथ्वी है उससे 30 गुना ज्यादा दूरी पर नेपच्यून जो है वो सूरज से मौजूद है। अगर ये डिस्टेंस देखें तो करीब 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है नेपच्यून सूरज से। तो नेपच्यून जो है, क्योंकि अगर सोलर सिस्टम की हम बात करें 8 प्लैनेट्स में से सबसे आखिर वाला प्लैनेट है, इसके बाद जो है वो एक्सो प्लैनेट्स आते हैं जो सोलर सिस्टम के बाहर के प्लैनेट्स हैं। तो इस वजह से इतनी दूरी पर ये मौजूद है। तो ये प्लैनेट जो है वो लीस्ट एक्सप्लोर्ड प्लैनेट है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी जो है वो किसी को भी नहीं है, क्योंकि इतनी दूर जाकर के स्टडी कर पाना ही जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। बहुत बेयर मिनिमम अटेम्प्ट्स जो है वो किए गए हैं नेपच्यून को स्टडी करने के लिए। उसमें से एकमात्र अटेम्प्ट जो है वो है नासा का वॉयेजर 2। दरअसल 1989 में नेपच्यून के पास से होकर के गुजरा था नासा का एक स्पेस मिशन जिसका नाम था वॉयेजर 2। तो दोस्तों याद रखना है वॉयेजर 2 जो है वो नेपच्यून के संबंध में एक प्लैनेट, ये दरअसल एक्सो प्लैनेट्स की खोज के लिए नासा ने ये मिशन जो है वो लॉन्च किया था। नासा का वॉयेजर मिशन जो है इसका उद्देश्य था कि सोलर सिस्टम के बाहर जो एक्सटीरियर में प्लैनेट्स है, एक्सो प्लैनेट जिनको कहा जाता है, और एक्सो प्लैनेट्स जो है वो नेपच्यून के बियॉन्ड आते हैं। इस वजह से 1989 में ये नेपच्यून के पास से होकर के वॉयेजर 2 गुजरा था और वही जो है एकमात्र अटेम्प्ट माना जाता है जब इसके इतने करीब कोई स्पेसक्राफ्ट या कोई सैटेलाइट जो है वो जा पाया हो। तो दोस्तों अभी जो जानकारियां आ रही है उसमें इस तरीके से बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। टेम्परेचर जो है वो एक गिरावट शो कर रहा है। अब सबसे पहला सवाल ये है कि टेम्परेचर कैलकुलेट कैसे होगा? इतनी दूरी पर ये मौजूद है तो वहां का तापमान नापने कैसे कौन जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल रिसर्चर्स जो है उन्होंने वो सारी की सारी इमेजेस ली जो अलग अलग हाई इंटेंसिटी टेलीस्कोप से ली गई थी। चिले का एक वेरी लार्ज टेलीस्कोप है, जेमिनी साउथ टेलीस्कोप है, हवाई का सुबारू टेलीस्कोप है, केक टेलीस्कोप है, जेमिनी नॉर्थ टेलीस्कोप है, इसके अलावा स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप है। ये सारे के सारे टेलीस्कोप जो है वो अलग अलग हेवनली बॉडीज, अलग अलग प्लैनेट से आने की तस्वीरें जो है वो खींचते हैं। और इन तस्वीरों में क्योंकि ये थर्मल इमेजिंग होती है जो टेम्परेचर को मेजर कर सकती है, इस वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट की तस्वीर से बताया जा सकता है कि वहां पे क्या तापमान है। ये टेलीस्कोप जो है दे आर इक्विप्ड विद थर्मल कैमरास, थर्मल्स यानी हीट। तो हीट या टेम्परेचर को ये मेजर कर सकते हैं इंफ्रारेड लेंस की मदद से। द कैमरास कैलकुलेट टेम्परेचर बाय मेजरिंग द इंफ्रारेड लाइट एमिटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ऑब्जेक्ट जिसको टेलीस्कोप में देखा जा रहा है उससे एक इंफ्रारेड इमेज, इंफ्रारेड रे जो है वो एमिट हो रही है, उससे इंफ्रारेड लाइट को मेजर करके बताया जा सकता है कि वहां पे तापमान कितना है। और इसी की मदद से नेपच्यून का तापमान जो है वो मेजर किया गया। करीबन 95 थर्मल इंफ्रारेड इमेजेस जो है वो नेपच्यून की ली गई और उनको एनालाइज किया गया, जिससे ये बात समझ में आई कि नेपच्यून के तापमान में गिरावट जो है वो आ रही है। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये काफी ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड प्लेनेट है, इसकी ज्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, तो अभी तक एग्जैक्ट कॉजेज क्या है इस टेम्परेचर चेंज के वो अननोन है। किसी को नहीं मालूम है कि नेपच्यून में ये तापमान की गिरावट हुई कैसे है।
लेकिन कुछ ना कुछ नेपच्यून के एटमॉस्फेयर पे ऐसा हुआ होगा जिसको नेपच्यून की एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री का नाम दिया जा रहा है। कुछ ना कुछ बदलाव नेपच्यून के सतह पर ऐसे हो रहे होंगे जिसकी वजह से ये टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हुआ है। ग्रेजुअली जब और ज्यादा बातें इस प्लेनेट के बारे में या टेम्परेचर के बारे में सामने आएंगी तो हो सकता है कि एग्जैक्ट रीजन सामने आ पाए जिस वजह से नेपच्यून का टेम्परेचर जो है वो गिर रहा है। ये दोस्तों पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो हमारे सोलर सिस्टम और नेपच्यून प्लेनेट से संबंधित। आई होप हम विस्तार से इस आर्टिकल को समझ पाए होंगे। दोस्तों सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट StudyIQ के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।